हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 एक्सरसाइज के 3.5 एक्सरसाइज को। और इस क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चंस को एक करके सॉल्व करेंगे। जितने भी टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन का मेथड था वो सभी आप लोगों को पिछले क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, और उम्मीद है आप सभी को वो सभी क्लास पसंद आए होंगे और आप लोग उन्हें लाइक और सब्सक्राइब किया होगा, साथ ही साथ उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज हम लोग 3.5 चैप्टर को देखते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जितने भी पेयर ऑफ इक्वेशन है उसको रिड्यूस करते हुए हमको सॉल्व करना है। आप इसको चाहें तो बिना रिड्यूस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और चूँकि आपको दिया हुआ है रिड्यूसिंग मेथड से ही आपको बनाना है, तो हम लोग दोनों टाइप से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको क्वेश्चंस के अनुसार जो कहा जा रहा है रिड्यूस करके उसको बनाना है, तो हम लोग पहले इसको रिड्यूस करते हुए बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। 1/x इज इक्वल टू हमने a माना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइड बाई 2। 1/x का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया है हमने, और 1/y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए b। तो ये हो गया b बाई क्या 3 इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन सेकेंड से। बाय सेम वे 1/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इस इक्वेशन में हम लोग करते क्या है, देख रहे हैं दोनों का एलसीएम जो है 6 आएगा, तो 6 से हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीपल कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 6a/2 प्लस 6b/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। फिर सेकेंड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं सेम वे। इसमें भी एलसीएम चूँकि 6 है, तो 6 से हम लोग एलएचएस और आरएचएस दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो ये आपका हो गया 6a/3 और 6b/2 इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। ये आपका कैंसिल हो गया, ये 3 से 2 टाइम्स में और ये 2 से 3 टाइम्स में। इसको भी कैंसिल कीजिए, ये आपका 2 टाइम्स में, ये आपका 3। नाउ हम लोग इक्वेशन को प्राप्त करते हैं 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, जो कि इक्वेशन का फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। अब हम लोग इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं, और इसको यदि हम लोग देखते हैं तो ये आपका हो गया 2a प्लस 3b
इज इक्वल टू 30। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 4 मान। अब हम लोग को इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। इसको या तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सभी मेथड आपको डिस्कस किया जा चुका है, उनमें से हम लोग कोई एक मेथड को लेते हैं। ओके, यदि हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेते हैं तो ये आपका ए वाले जो भी आपका टर्म है उसको छोड़ के बाकी जो कोफिशिएंट बचा हमारा 2, 3, 12 और 30 इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सेम 12 बाई 13 और फिर 3/2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3/2, 2/2 एंड 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीपल करना है और इसको इससे मल्टीपल करना है और दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये 13 2 जा 26 और ये 36 इक्वल टू बी ये 24 माइनस 39 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 9 माइनस 4। ये आपका हो गया a बाई -10, b बाई -12 एंड -1 बाई 5। a का वैल्यू निकालना है तो a इज इक्वल टू a डिवाइड -10 इज इक्वल टू -1 बाई 5। ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू हमारा 2 फाइंड होगा एंड b हमको फाइंड करना है, तो इस दोनों को इक्वल करेंगे तो b इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5। ये आपका हो गया 3। सिंस a इज इक्वल टू 1 बाई x है, 1 बाई x इज इक्वल टू a जिसका वैल्यू हमको है 2, देन x इज इक्वल टू 1 बाई 2। सेम वे b इज इक्वल टू y है तो y इज इक्वल टू क्या, रेसिप्रोकल ऑफ b 1 बाई 3। ये आपका निकल गया वैल्यू। आप किसी भी मेथड से इसको बना सकते हैं, वेदर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड आप इसको ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसी को देखते हैं सेकेंड मेथड से। हम लोग इसको रिड्यूस नहीं करके डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हमको इस टर्म को इक्वल करना है ना, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग 1/3 से मल्टीपल कर देते हैं और इसको 1/2 से मल्टीपल कर देते हैं, है ना। ये हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। 1/3 से मल्टीपल करते हैं तो ये आपका हो गया 1/6x प्लस 1/9y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। सेकेंड इक्वेशन 1/6x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। नाउ दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये आपका मिला 1/9y माइनस 1/4y इज इक्वल टू 2/3 माइनस
13/12। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 9 और 4, या तो जेनविन इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके। ये आपका हो गया कितना 36y एलसीएम, और ये आपका 4 माइनस 9 इज इक्वल टू एलसीएम हो गया आपका 12, तो ये आपका हो गया 8 माइनस 13। ये 12 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये आपका दोनों आई बाई का माइनस होके कैंसिल, आपको मिला 1/3y इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। ओके, y इज इक्वल टू 1/3, एंड 1/y को यदि हम लोग निकालते हैं तो 1/y इज इक्वल टू 1/3, y को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, है ना। तो जब हमारा y का वैल्यू 1/3 फाइंड हो गया, हमको x का वैल्यू भी फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन से हम लोग x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सिंस 1/2x प्लस 1/3, y का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट से लिए हम लोग वैल्यू को पुट कर दिए हैं, तो 1/2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/9, 1/2x इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया कितना सॉरी, यहाँ पे y का वैल्यू आपका 1/3 है ना, बट आपने रखा है 3, तो 1/3 वहाँ पे हमको पुट करना है ना। तो देखिए 1/y का वैल्यू 1/3 है, तो ये आपका हो गया 3/3 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 1/2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, और x इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 1/2, है ना। तो बिना हम लोग रिड्यूस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और रिड्यूस करके आपको बता ही दिए। उम्मीद है ये दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और इसी तरह से इसमें जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन का, उसको हमको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, 1/√x को कुछ भी मान लेते हैं, a b c d अल्फ़ाबेटिकली में कुछ भी, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका है a, है ना। और 1/√y को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं b। तब ये इक्वेशन का फॉर्म जो हो गया, ये आपका हो गया क्या, 2a प्लस 3b, 1/y का वैल्यू पुट कर दिया इज इक्वल टू 2, एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, है ना। अब इसको हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इस इक्वेशन को, क्या करते हैं 3 से मल्टीपल कर देते हैं, है ना। और इक्वेशन को मल्टीपल करके उसको इक्वल यदि हम लोग करते हैं, तो ये कौन से मेथड कहलाता है,
ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो इसलिए हम लोग अभी जो इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो ये इक्वेशन बदल कर अब आपका हो गया 6a प्लस 3 से मल्टीपल कर दी 9b इज इक्वल टू 6। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन आपका था 4 और ये जो हमको प्राप्त हुआ इक्वेशन 5, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया 10a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू हमको मिल गया 1/2 और वेयर a इज इक्वल टू हम लोग माने हैं 1/√x, तो वैल्यू पुट कर दिया 1/2, तो ये आपका हो गया √x इज इक्वल टू 2। यदि हम लोग बोथ साइड्स का स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आपको √x हो गया x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब या तो आप x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं y का वैल्यू, या तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू निकाल, किसी भी इक्वेशन में, या तो इसमें या तो इक्वेशन 4 में। तो हम लोग लेते हैं इक्वेशन थर्ड से, है ना। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि सिंस 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये आपको दिया हुआ है। तो 2 इंटू a का वैल्यू आपने फाइंड किया है 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ये आपका कैंसिल हो गया। 3b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 1/3। अब b हम लोग 1/√y को माने हैं तो 1/√y लिख सकते हैं b के प्लेस पर। तो ये आपका हो गया √y इज इक्वल टू 3 और सेम तरीके से हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे रूट को हटाने के लिए। 10y इज इक्वल टू हमको मिल गया 9, x का वैल्यू आपको मिल गया 4 और y का वैल्यू आपको पता लग गया कि 9। इसमें भी आप विदाउट रिड्यूस करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका सेकेंड मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपका हो गया 6√x प्लस ये 3 को मल्टीपल कर दीजिए, y इज इक्वल टू 6, 4√x माइनस 9 डिवाइड √y इज इक्वल टू -1। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 10/√x इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल। 2 इज इक्वल टू √x, देन x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे, या तो √x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, या तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम लोग पुट करते हैं तो 6/2 प्लस 9 डिवाइड बाई √y इज इक्वल टू 6, या तो आप डायरेक्टली यहीं पे पुट कर दीजिए, है ना। तो 2/√x का वैल्यू 2 पुट कर दिया, ये आपका हो गया 3/√y इज इक्वल टू 2। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका 3/√y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 2, और ये आपका हो गया 1, और √y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, देन y इज इक्वल टू 9। ठीक है, सभी को समझ में आया।
तो हम लोग अगले क्वेश्चंस के लिए चलते हैं। देखिए, आपको पता चल गया कि रिड्यूसिंग मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका 4 है और ये आपका 3, दोनों का एलसीएम 12 होता है। तो इस इक्वेशन को इसको 12 करने के लिए 4 से मल्टीपल कर देंगे और इसको 12 करने के लिए हम लोग इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर देंगे। ये आपका हो गया 16 डिवाइड बाई एक्स प्लस 12 वाई इज इक्वल टू 56। ये आपका हो गया 9 बाई एक्स माइनस 12 वाई इज इक्वल टू 69। अब इक्वेशन ये हमारा हो गया थर्ड और ये इक्वेशन हो गया हमारा फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये हो गया 16 प्लस 9 25 बाई एक्स इज इक्वल टू, इस दोनों को भी प्लस करेंगे, ये आपका हो गया 125 डिवाइड 125, ये आपका 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 1/5। x का वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करना है y का, तो 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 4/5, ये आपका हो गया 70 माइनस 4/5 है ना। तो 3y इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 5, ये 3 से कैंसिल हो गया 22 टाइम्स में, y इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 22/5। तो x का वैल्यू आपको फाइंड हो गया और y का वैल्यू भी आपको फाइंड हो गया, जिसका वैल्यू हमको निकालना था। आप यदि इसको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद इक्वेशन क्या आएगा ये बता देते हैं, बाकी आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू आप मान लीजिए a, और y चूँकि चेंज ये आपका फ्रैक्शन में नहीं है, ना तो आपका ऑपरिमेशन में है ना, इसलिए आप इसको वैसे ही रहने दीजिए, केवल इसको 1/x इज इक्वल टू इतना मानते। तो ये आपका इक्वेशन हो गया 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन आपको बन गया है ना, जिस तरह के फॉर्म में होता है। और बाकी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपको मिस्टेक नहीं लग रहा है? x का वैल्यू 1/5 हमने निकाला था, जबकि x का वैल्यू आप 5 रखें, ठीक है, तो ये मिस्टेक है। आप x का वैल्यू यदि रखिएगा 1/5 तो ये आपका हो गया 4 इंटू 5 है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 2। सॉरी, ये हमने ध्यान नहीं दिया था। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को आप क्या करना चाहेंगे,
बाय रिड्यूस करके बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट रिड्यूस करके। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/x-1 इज इक्वल टू मान लेते हैं a है ना, और 1/y-2 इज इक्वल टू मान लेते हैं b, चूँकि दोनों इक्वेशन में है इसलिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे तो ये आपका 5 इंटू ए प्लस ये आपका b इज इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है चेंज हो गया, है ना, इक्वेशन थर्ड बन गया आपका। सेम वे ये आपका हो गया 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया आपका 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट 3। इक्वेशन 3 को हम लोग 3 से मल्टीपल कर देंगे। तो इक्वेशन 3 आपको प्राप्त हो गया 15a और प्लस 3b इज इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और थर्ड दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया -9a इज इक्वल टू -5, और ये आपको a इज इक्वल टू दिया 5/9। ओके, और हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू है 1/x-1 इज इक्वल टू 5/9। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका 9 इज इक्वल टू 5 माइनस 5x माइनस 5, और ये आपका हो गया 5x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 14/5 ना। ये आपका निकल गया वैल्यू किसका, x का। यहाँ पर आपको ये माइनस दिया हुआ है, जबकि आपने इक्वेशन में ले लिया है प्लस। ये आपका होगा माइनस, है ना। तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं इसको। ये आपका 6a माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 4 आपको ये मिला, और इक्वेशन 5th जो है वो आपका है 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये आपका 21a इज इक्वल टू 7। ये आपका कैंसिल, a इज इक्वल टू आपको मिला 1/3, और जहाँ पे a आपको है 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। तो x-1 इज इक्वल टू आपका हो गया 3, x इज इक्वल टू आपका हो गया 4। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y। तो चलिए, चूँकि आपको यहाँ पे 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 है, और 6 इंटू ए का वैल्यू आपको पता है 1/3 माइनस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 1। ये आपका कैंसिल हो गया 2c। ये आपका हो गया 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, और ये आपका हो गया 3b
इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1/3, वेयर b इज इक्वल टू है 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू आपका हो गया 3 एंड y इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 5। ठीक है, सभी को ये प्रश्न समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, इसको केवल रिड्यूस कर देते हैं, बाकी आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 7x/xy इसको सेपरेटली हम लोग डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू 5। ये y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। और अब हम लोग क्या कर, इसमें भी सेम हम लोग करेंगे 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। ये y कैंसिल, x कैंसिल, ये हमारा इक्वेशन हो गया 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। और ये इक्वेशन हमारा चेंज हो गया 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। बाय सेम वे हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू ABCD कुछ भी मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे इस बार मानते हैं u एंड 1/y को हम लोग मानते हैं b। ठीक है, या कुछ भी आप W X Z कुछ भी मान सकते हैं। तो A B आसान होता है तो A B ही आप ले लीजिए। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन का फॉर्म फिर से चेंज हो गया। ये आपका हो गया 1/y इज इक्वल टू, चूँकि b है तो ये आपका हो गया 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। है ना, और फिर ये इक्वेशन भी हमारा चेंज हो गया। ये आपका हो गया 8b और प्लस 7a इज इक्वल टू 15। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया 3rd और ये इक्वेशन हमारा हो गया 4th। अब हमको इस दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें भी वही है, आप इसको डायरेक्टली सब एलिमिनेशन कर सकते हैं या इसको डायरेक्टली ही कीजिए, या जिस तरह से आप पिछले क्वेश्चंस को किए वैसे ही कर सकते हैं। तो 6x डिवाइड बाय xy, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग xy से डिवाइड कर देते हैं इज इक्वल टू, ये आपका 6 आएगा। सेम इक्वेशन सेकेंड को भी xy से हम लोग डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 5 मिला। ये y आपका कैंसिल हो गया, है ना, और ये x आपका कैंसिल हो गया। तो सेम ये आपका हो गया 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। इसमें फिर से हम लोग लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। देन द इक्वेशन 6b एंड प्लस 3 1/x इज इक्वल टू, आपने माना है a, तो ये आपका हो गया 3a इज इक्वल टू 6। इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये आपका हो गया 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन हमारा 3rd हो गया। और इक्वेशन 4 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन फर्स्ट, 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे जिस तरह से हमने पीछे फाइंड किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मान लेंगे और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी मान लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया 10a है ना टू b इज इक्वल टू 4 और ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया 15a और प्लस माइनस 5b इज इक्वल टू -2। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हम लोग एलिमिनेशन यदि करते हैं तो ये 5 से मल्टीपल कर दीजिए इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीपल कर दीजिए। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इक्वेशन थर्ड 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20 और ये फोर्थ इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो गया 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। ये कैंसिल और ये आपका 16 इज इक्वल टू 80a, ये 5 टाइम्स में कैंसिल। a इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 1/5 और a इज इक्वल टू आपको है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको कितना 5 हो गया, ये फिर से इक्वेशन बन गया और सेम वे 1/ ये आपका 10a का वैल्यू आपका है 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 है, ये आपका 2 से कैंसिल हो गया तो 2b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 और वेयर 1 माइनस 1 डिवाइड x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपको मिल गया। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हो गया आपका 5th और ये इक्वेशन हो गया आपका 6th। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू आपको फाइंड होगा ये 3 - 2 यानी x 3 मिलेगा और y आपका 2 मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे आपका है ना 1/ कितना है ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/3x प्लस वाई को a और 1/3x माइनस वाई को हम लोग ले लेंगे। ओके, तो इक्वेशन का हमारा फॉर्म हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 3/4 और ये आपका हो गया a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये 2 से आप इस इक्वेशन को मल्टीपल कर दीजिए है ना, तो ये आपका हो गया a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। ये इक्वेशन हो गया थर्ड और ये इक्वेशन हो गया 5th, ये था आपका 4। अब इक्वेशन 3 और 5th को ऐड कर देंगे तो ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका 2a इज इक्वल टू 3/4 और -1/4 इज इक्वल टू 2/4। ये आपका आ गया a इज इक्वल टू 1/4 और जहाँ पे a आपका कितना है ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपका इक्वेशन फिर से फॉर्म्ड हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 6 मानेंगे और सेम वे
बी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। तो ए का वैल्यू 1/4 प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, तो बी इज इक्वल टू आपको मिल गया 2/4 यानी 1/2, है ना। तो बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको हो गया 1/2, और ये आपका इक्वेशन बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2। ये हो गया इक्वेशन 7। अब इक्वेशन इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को यदि हम लोग प्लस करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 6x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 निकल गया। x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट के लिए हम लोग चलें। देखिए इसमें सभी के लिए हम लोग इक्वेशन बना देंगे, बाकी आपको खुद ही इसको सॉल्व करना है। देखिए रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, है ना। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे, है ना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे। जब नाव स्ट्रीम के साथ ट्रेवल कर रहा हो, जैसे पानी अपने वेग से जाता है ना, और नाव अपने अलग वेग से जाता है, अलग स्पीड से, तो यदि हम लोग स्पीड ऑफ नाव बोट हम लोग मानते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट जो कि हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम का अर्थ ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जो है चल रहा है, पानी का अपना बहाव होता है, तो जिस डायरेक्शन में पानी बह रही है उसी डायरेक्शन में नाव भी चल रहा है। तो नाव जब उसी डायरेक्शन में चलाएंगे तो पानी तो अपने बहाव से उसको खींचेगी, साथ ही साथ नाव अपनी चाल से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ बोट हमारा हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। बाय द सेम वे अप स्ट्रीम का अर्थ ये हो गया कि हम लोग नाव को ले जा रहे हैं इस तरह, बट वाटर का जो करंट है वो हमको अपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का देगा। मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और जो स्ट्रीम का है स्पीड वो 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो 10 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, बट धारा उसको 5 किलोमीटर पर घंटे से उसको पीछे की ओर धकेल। तो इस कंडीशन में स्पीड जो होगा एक्चुअल वो क्या, दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो स्पीड हो गया आपका बोट का वो कितना x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वो डाउन स्ट्रीम में चल तो टाइम आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसमें आपको कितना टाइम लगा, 2 आवर। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम में, स्पीड हो गया आपका x प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू टाइम कितना लगा, 2 आवर, ठीक है। ये 2 से आपका कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिला, 8। ये इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इसको टाइम के रिस्पेक्ट से नहीं लेके यदि हम लोग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से ले, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको है x प्लस वाई, टाइम आपको है
कितने 2 आवर, और टोटल डिस्टेंस कितनी 20 वो ट्रेवल की। ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10। फिर हम लोग देखते हैं अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, है ना। तो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 2 आवर में ही वो 4 किलोमीटर, ये आपका कैंसिल हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको मिलेगा, x का वैल्यू आपको मिलेगा 10 प्लस 2/2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर, और y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 यानी आपको 4 किलोमीटर पर आवर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्पीड ऑफ रोइंग यानी बोट को चलाने का जो स्पीड है वो आपका हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट का स्पीड है वो आपका है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। देखिए 2 women and 5 men can do a piece of work in 4 days। कितने डेज में 4 डेज में। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। एंड कह रहा है 1 वुमेन अलोन इसको कितने दिन में खत्म करेंगे, और 1 मैन इसको कितने दिन में खत्म करेंगे, ये अलग अलग आपको बताना है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका है क्या, और ये आपका क्या है, ये आपका है डेज और ये आपका है कैपेसिटी, है ना। और डेज और कैपेसिटी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कैसे, वो हम लोग जानते हैं। देखिए मान लेते हैं कि कोई भी काम आपको दिया गया है ना, और उसको आपको फिनिश करना है, ठीक है। तो आपको एक पेपर ऑफ वर्क है जिसको आपको फिनिश करना है। आप पर डे क्या करते हैं, 1 वर्क करते हैं, 1 पेपर। तो इस तरह से जितने पेपर है उसको उतना टाइम लगेगा। यदि पर डे आप इसको 2 पेपर करेंगे, है ना, तो इसको टाइम क्या होगा, वो पहले जितना लगना था उससे आधा लगेगा। पर डे 3 पेपर तो 1/3, है ना। तो ये क्या हो गया टाइम, और ये क्या वर्क। यदि वर्क को आप इंक्रीज करेंगे तो टाइम आपका क्या हो गया, रिड्यूस होते जाएगा, है ना। वर्क को बढ़ाएंगे तो टाइम आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है वो है क्या, ये तो आपका डेज है और ये आपका क्या है, कैपेसिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस डेज को क्या करेंगे, कैपेसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। डेज को क्या करेंगे, कैपेसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अब इसको हमको, ये तो एक आपको बताया गया है, इस तरह से आपको है। अब यहाँ पे देखते हैं, लेट कैपेसिटी ऑफ 1 वुमेन बी 1/x, है ना। कैपेसिटी ऑफ 1 मैन 1/y। देन ये आपका क्या होगा 2/x
प्लस 5/y इज इक्वल टू, इसको भी कैपेसिटी में चेंज करेंगे 1/4 ना। 2 ओमेन का कैपेसिटी क्या होगा 2/x, 5 मेन का कैपेसिटी क्या होगा 5/y इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 1/4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेम वे 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/ कितना हो गया 3। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. तो let speed of train be x kilometer per hour and speed of bus be y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 300 किलोमीटर वो चलता है पार्शियली बाय ट्रेन एंड बाय बस। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर ट्रेन, है ना। तो फर्स्ट 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है तो टाइम आपका कितना होगा डिस्टेंस बाय टाइम, एंड आफ्टर जो रिमेनिंग बच गया वो 240 किलोमीटर वो चलता है बस से। इस तरह से टोटल टाइम लगता है कितनी 4 आवर। बाय सेम वे 100 किलोमीटर चलता है ट्रेन से और रोही जो रेस्ट बचती है डिस्टेंस 200 किलोमीटर वो चलती है बस से। इस तरह से टोटल टाइम जो है 10 मिनट ज़्यादा उसको लगते हैं, यानी 4 आवर 10 मिनट उसको लगते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिए और किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड करना है x और y का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग ऑप्शनल को देखेंगे। उम्मीद है सभी लाइक और शेयर बटन को दबा रहे होंगे और सब्सक्राइब बटन को भी दबा रहे होंगे। फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको ऑप्शनल चैप्टर को हम लोग पूरा करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।